इन चीज़ों को भी रिवाइव करना है। बड़ी टीमें अब आ रही है तो साइड मैचेस एक टीम के प्लेयर्स को, डोमेस्टिक परफॉर्मर्स को मिले। नहीं, अच्छा सवाल है फैज़ान, इसलिए कि अभी हमारी ए टीम गई हुई थी श्रीलंका, मगर हम एशिया में ही खो के रह गए हुए हैं। होता ये है कि वो एक रिटर्न विजिट उनको भी करना होता है, सो इसका प्रोसेस ये है। सो रिटर्न विजिट के लिए फिर वो थोड़े से कतराते हैं, जैसे कि सिचुएशन अभी फैसल ने बताई थी, वो एक परसेप्शन है, वो क्लियर होगा और वो तभी होगा जब ये हम हमारे प्रोडक्ट में और हमारे आइडियाज़ में इमोशनली इन्वेस्ट करेंगे। जो मैंने ख़त लिखा था आईसीसी के चेयरमैन को जब ये न्यूजीलैंड का पुल आउट हुआ था और इंग्लैंड का, तो उसका जो एक क्रक्स था वो यही था कि जब तक कि आप हमें क्लोजली समझेंगे नहीं एज अ क्रिकेट नेशन, तब तक आईसीसी के जो मकासद है वो पूरे नहीं होंगे, क्योंकि हम एक स्ट्रॉन्ग एक आर्म है ऑफ द क्रिकेट फ्रेटर्निटी। सो आगे चल के ज़रूर जोर लगाएंगे कि अगर हमारा ऑस्ट्रेलिया का टूर है तो पहले ए टीम जाके खेले और फिर पाकिस्तान टीम जाए, जैसा कि नॉर्मली होता है। और ये मतलब है, ये शारग है हमारी क्रिकेट की ग्रोथ के लिए जो ए टूर्स के हैं। सो हम पाथवे की जब बात करते हैं तो इसी में वो शामिल होते हैं। लास्ट 5 क्वेश्चंस फ्रॉम द राइट साइड, 3 ये, 4 और 5। मुजम्मिल AR भाई से मेरा ताल्लुक है। रमेश भाई, आपने जैसे कहाँ से फैंस ताल्लुक है? AR भाई AR जैसे आपने फैंस पे बहुत गौर किया, बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं। दो मसले फैंस के साथ हमने वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ में देखे। एक ऑनलाइन टिकट परचेज का, उनको कुछ भी नहीं पता, अवेयर है ही नहीं। बहुत सारे लोग बाहर पैसे लेके इवन खड़े हुए थे कि हमें टिकट्स दे दें, हमें नहीं पता कहाँ से टिकट्स मिल रहे हैं। तो ये आपका जो टिकट परचेज सिस्टम है ये फेल हो गया, जिसका एतराफ़ आपके CEO ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया। और दूसरा शेड्यूलिंग, क्योंकि वीकडेज में ज़्यादा मैच हैं, लोग कहते हैं हम काम पर होते हैं, मैचेस देखने नहीं आते, जिसकी वजह से ऑडियंस हमें नज़र नहीं आई। और एक और चीज़ ये कि बहुत सारे आपके टीममेट्स फॉर्मर वो ये कह रहे हैं कि रमीज़ राजा वन मैन शो है, PCB वही चला रहे हैं, उनके इजाज़त के बगैर एक गिलास भी यहाँ से वहाँ नहीं हो सकता। इसमें तो कोई शक नहीं है, उस पे क्या कोई कहेंगे? शक नहीं है। और कौन सा सवाल था? सो टिकट परचेज का ये है कि वहाँ पे भी हमने इस दफ़ा शुरू करेंगे टिकट्स ऑन साइट बेचना। वो ठीक पॉइंट है, आई थिंक थोड़ा सा इसमें उस तरह के नहीं थी सिचुएशन जैसे कि होनी चाहिए। आम पब्लिक के लिए ऑप्शंस होने चाहिए। गेट्स भी शायद 1 या 2 थे खुले हुए, वो भी ज़्यादा खुलवा दिए थे। बट ये एक हमारी इंटरनल एक्सरसाइज अब होगी और उसके बाद हम सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ बैठ के करेंगे, बिकॉज इसमें 5-6 शोबे इन्वॉल्व होते हैं। CNIC, NCOC, फिर आपकी टिकट, उसके बाद आपके टीके लगे हुए हैं, नहीं 10,000 चीज़ें हैं यार। सो थोड़ी सी फैंस को भी हिम्मत करनी है। अगर आपने पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट करना, और ये बेस्ट टाइम है पाकिस्तान क्रिकेट को देखने के लिए, इसलिए कि हम जीत रहे हैं और सुपरस्टार्स क्रिएट हो रहे हैं। पहली दफ़ा पिछले 10 सालों के बाद मैं देख रहा हूँ कि अब नाम बन रहा है, हाउस होल्ड नेम्स हैं। अब आपको जब इश्तहारों में आना शुरू हो जाए ना आपके करंट प्लेयर्स, का मतलब है यू अराइव्ड। तो ये एक अच्छा एक ओमेन है। रमेश भाई, हुज़ैफा फ्रॉम समर टीवी। 2 चीज़ें बता दें। एक तो टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान कम खेलते हैं, 2-3 मैच खेलते हैं, इससे ज़्यादा में टूर पे नहीं मिलते, जो असल क्रिकेट है। और दूसरा शर्जील का बता दें, क्या वो सिर्फ डोमेस्टिक खेलेंगे, अब इंटरनेशनल उनके दरवाजे बंद हो गए हैं, या वो खेल सकते हैं आगे? ये परफॉर्मेंस के ऊपर है जी सबकी। ऑब्वियसली कंपटीशन तो है। सो मैंने पहले भी कहा था सबसे कि कोई भी आउटकास्ट नहीं है सच कि किसी को हमने कोई फिक्स्ड अंदाजे से देखना है। और बाकी जो टेस्ट क्रिकेट है, देखें टेस्ट क्रिकेट जो है ना वो सारी दुनिया में अंडर प्रेशर है। बहुत कम ऑडियंसेस हैं। ये मासवाद 2-1 मुल्कों के, अब देखें ना इंडिया में भी वो अंडर प्रेशर है, कम लोग आते हैं। सो हमारे यहाँ इसको सही तरह से मैनेज करना है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट जो है वो एक अल्टीमेट वॉरफेयर है, इससे बड़ा कोई इवेंट नहीं होता है। मगर इसको ऑर्गेनाइज करना बड़ा मुश्किल है। 5 दिन आपको परफॉर्मेंस फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू दिखानी है, फिर टीम आपकी तगड़ी हो, फिर पिच बड़ी अच्छी होनी चाहिए कि सारी दुनिया देख रही है, एंगेजिंग पिच हो। सो इसलिए भी आई थिंक इसको साइडलाइन किया हुआ था। ये पहली दफ़ा हो रहा है, जैसे मैंने कहा ना, ये बम्पर हमारा इंशाल्लाह कैलेंडर है, जहाँ पे इंग्लैंड 3 टेस्ट खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया 3 टेस्ट खेल रहा है, न्यूजीलैंड 2 टेस्ट के लिए आ रहा है। सो जो आपका फिल है ना वो पूरा हो जाएगा, जो आप उम्मीदें रखते हैं। मगर इसको स्लॉट करना, क्योंकि सारी दुनिया खेल रही है, सो मुश्किल हो जाता है। तो जो भी आपको मौका मिलता है ना आप उसमें, और इसीलिए जो आप बात कर रहे थे ना कि
वीकेंड्स पे मैच नहीं है और वीकडेज में हो गए हैं। वो यही होता है, हमारी शेड्यूलिंग ऐसी है कि जब भी टीम अवेलेबल हो रही है बस उसी वक्त ओके करते हैं। और फिर कोविड की वजह से क्विक इन एंड क्विक आउट है, आजकल टूर्स ऐसे ही चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। रमीज़ भाई, इबादुल्लाह खान, दुनिया न्यूज़ से ताल्लुक़ है मेरा। T20 वर्ल्ड कप से पहले एक ब्लैंक चेक की ऑफर हुई थी, तो वो मुझे बताएं कि वो मिल गया है और कितने का मिला है। दूसरा, ये ज़बरदस्त विजन है आपका और सिफर से स्टार्ट आप कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पूरे निज़ाम को, तो फ्री हैंड आपको मिला हुआ है इमरान खान की तरफ से, या इमरान खान भी कुछ आपको गाइड करते रहते हैं? नहीं, देखें वो इतने बड़े लीडर और इतने बड़े प्लेयर रहे हुए हैं कि मेरा एक हाई पॉइंट होता है जब वो मुझसे क्रिकेट की गुफ्तगू करते हैं, बिकॉज बहुत कुछ सीखते हैं हम उनसे। मगर कोई ऐसी डायरेक्शन बिल्कुल भी नहीं है कि आपने बस ये करना है और वो करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक बिल्कुल फ्री हैंड है। जो मेरी समझ में आ रहा है वो कर रहा हूँ और इंशाल्लाह सब ठीक होगा। इसलिए कि क्रिकेट की बेहतरी के लिए जो है ना, वो आपको फिर कई चीज़ें करनी पड़ती हैं और फिर आप बैरियर्स तोड़ते हैं। देखें, जो एक एक्सीलेंस आप अचीव करते हैं ना, वो आप एक बैरियर तोड़ के अचीव कर सकते हैं। अगर आप उस बैरियर को देखते रहेंगे और फेंस पे बैठे रहेंगे फिर कोई काम नहीं होगा। सो आपको रेवोल्यूशनरी माइंड के साथ आना पड़ता है। और क्योंकि मेरे लिए देखें, क्रिकेट सबसे ज़्यादा अजीज़ चीज़ है। ये कुर्सी की मुझे 1 इंच की परवाह नहीं है, इसलिए कि ये मेरा इंटरेस्ट है तो मैं यहाँ पे आया हूँ और चीज़ें ठीक करके जाएंगे इंशाल्लाह। ब्लैंक चेक है कल। थैंक यू सो मच समीर भाई। सबसे पहले फैसल हसनैन साहब, आपको खुश आमदेद। अली सलमान फ्रॉम GTV। रमीज़ भाई, आप बड़े कीन हैं आप डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से और बीइंग एन एंकर ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट, क्लब क्रिकेट। मैं ये जानना चाहूँगा कि जो पिचेस यहाँ कराची में बनाई गई वो तमाम की तमाम रिजल्ट ओरिएंटेड थी, माँ सिवाय एक आध मैच के तमाम के मैचेस के रिजल्ट आए। जितना जीतने वाली टीम खुश थी, इतना ही हारने वाली टीम भी मुतमईन थी। तो क्या कोई ऐसा मॉनिटरी इंसेंटिव है इन क्यूरेटर्स के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, मुस्तकबिल में एक मिसाल कायम करने के लिए? सेकेंडली, आप मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं तो क्या वीडियो एनालिस्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, तो उनकी कोई फर्दर फ्यूचरिस्टिक कोई डेवलपमेंट के हवाले से कोई ऐसा प्लान है? और तीसरा एक छोटा सा सवाल क्लब क्रिकेट का है कि एक जब हम बेंच की बात करते हैं ना, शेख जट ने भी बात की कि बेंच पे लड़के ज़ाया हो जाते हैं। हम ये देखते हैं, कराची की मैं पर्टिकुलर बात करूंगा, कि हम ये देखते हैं कि एक ही क्लब में लड़के 11 खेल रहे होते हैं तो 111 बाहर होते हैं, क्योंकि उनको ये एहसास होता है कि शायद लीग्स खेल जाएंगे या किसी और वजह से कुछ और लुक्रेटिव एडवांटेजेस होते हैं। तो क्या आप इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन लेकर आ रहे हैं? क्योंकि बड़ा ज़रूरी है कि क्लब क्रिकेट में प्लेयर्स की तादाद को एक रिस्ट्रिक्ट किया जाए कि 20 या 25 रजिस्टर्ड होंगे, बाकी फिर क्योंकि वो टैलेंट फिर जो है वो डिवाइड हो जाए ताकि दीगर क्लब्स में। खैर, लास्ट पॉइंट के ऊपर मेरी इतनी गिरफ्त नहीं है अभी, इसलिए कि मेरा तो एक डायरेक्शन ये थी कि हमारी एक समर लीग और एक विंटर लीग होनी चाहिए और ये रेगुलर क्लब क्रिकेट हो ताकि टूर्नामेंट के मैचेस हों। इसलिए कि हमारी वो ऑल एक तरह से स्क्रूटनी हो जाती है कि पिच कैसी है, ग्राउंड कैसी है, कौन अफोर्ड कर सकता है रेगुलर सीजन खेलना। कोई क्लब जाली भी होती हैं, बट ये आगे एक और माइन्यूट आपने बात की है, सो इसके ऊपर मैं देखता हूँ कि क्या हम कर सकते हैं। पॉइंट ठीक है आपका। और जैसे मैंने कहा, क्यूरेटर्स के लिए जो है वो ये पिचेस प्रोड्यूस करें और फिर देखें ये मालो माल हो जाएंगे इंशाल्लाह। इसलिए कि ये डिजर्व करते हैं। सबसे ज़्यादा इस वक्त जो मेहनत करता है वो क्रिकेट बोर्ड में वो ग्राउंड स्टाफ करता है। ये बाहर लगे रहते हैं क्योंकि मेरा ऑफिस आपने पता है वहाँ पे मैं देखता रहता हूँ इनको। और हर तीसरे या चौथे दिन हिदायतुल्लाह जो वहाँ का क्यूरेटर है वो मेरे कमरे में होता है, क्योंकि मैंने एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, एक स्मेक्टाइट एक एलिमेंट होता है मिट्टी में जिससे कि बाउंस क्रिएट होता है। तो मैंने गूगल रीड किया तो उस पर एक मेरे ख्याल से लफ्टरा यूनिवर्सिटी का था कि जी पूरे पाकिस्तान में करक जगह है वहाँ पे होता है। तो मैंने करक के डिप्टी कमिश्नर को फ़ोन घुमाया, मैंने कहा मुझे मिट्टी चाहिए वहाँ से। सो फिर उन्होंने मुझे मिट्टी TCS की, उसकी मैंने सॉइल एक्सपर्ट से। तो मेरा जो मेरा एम है वो ये है कि पहले हम पिचेस जो है हमने बेस्ट बनानी है और मेरा जो साथ देंगे वो क्यूरेटर्स और ग्राउंड स्टाफ देगा। वो मेरे राइट हैंड मैन है, वो हैं जिनके ऊपर हमें बहुत मेहनत भी करनी है और ज़्यादा क्यूरेटर्स अच्छे लेके आने हैं। और इसकी जो, क्योंकि 50% तो सॉइल है, 50% है कि किस तरह से आप पिच बनाते हैं, उसके आर्ट में हमें अभी भी थोड़ी बहुत कमी है। वीडियो एनालिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें हैं हमारे जो पाकिस्तान टीम के साथ हैं तला, वो ब्रिलियंट है। क्योंकि मैंने जब बैठ के
पीछे बिहाइंड क्लोज डोर्स काश वीडियो होती वर्ल्ड कप से पहले, तो आपको आइडिया होता कि कहाँ कहाँ तक मैं गया हूँ, कि किसको क्या बॉल करना और कहाँ से बाउंसर करना और कब। सो वो उसके पास मैचअप्स हैं, बहुत अच्छी वो एक मशीन उनके पास है। ट्रिक विज जो है वो अच्छा ऐप है, वो हमें हेल्प करते हैं। सो इस पर बहुत और ज़्यादा डेवलपमेंट भी हो सकती है, नए नए गैजेट्स आ रहे हैं, बट फ्यूचर यही है। रमीज भाई, बदियुज़्ज़मान न्यूज़ 1 से सवाल आपसे ये कर रहे हैं कि अभी आपने बहुत अच्छा प्लान लेके आएंगे, खासतौर पर जो पाकिस्तान में मैचेस होते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, जैसे डोमेस्टिक क्रिकेट हुई 14 मैचेस का फैसला नहीं हुआ, कराची में मैचेस के फैसले हुए, आप पिचेस के लिए मिट्टी इंग्लैंड से ही मंगा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से ही मंगवा रहे हैं, वहाँ की पिचेस लेके आए, क्या आपके जहन में ये प्लान है कि वहाँ से कोऑर्डिनेटर भी बुलाए जाएं, क्योंकि कोऑर्डिनेटर तो वही होंगे जो पिचेस बना रहे होंगे, तो ऐसा जहन में आपके कि वहाँ के कोऑर्डिनेटर हों, इनकी हेल्प करें ताकि पिचेस इस म्यार की हों, जैसे फैसल भाई ने कहा कि डेड पिचें होती हैं, टीमें आने से कतराती हैं, तो ऐसा कोई प्लान है? देखिए, एंडी एटकिंसन जो हैं आईसीसी के भी जो क्यूरेटर हैं वो आए हुए हैं, मैंने उनको दोबारा बुलाना था, उनकी हिप रिप्लेसमेंट हो रही है, सो वो अवेलेबल नहीं। टोबी हैं जो कि दुबई के क्यूरेटर हैं। सो आइडिया है कि या तो हम 8-10 क्यूरेटर्स उनके पास वहाँ भिजवाएं या उनको एक टर्म के लिए ले आएँ, कोई हफ्ते 10 दिन के लिए। और मैंने ये कहा है कि जितने भी असिस्टेंट कोचेज़ हैं हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में, उन सबको क्यूरेटरशिप का कोर्स करवाएं, क्योंकि मैं देख रहा था वो बिल्कुल वेले बैठे होते हैं, उनका कोई काम नहीं होता, वो कोच होता है या एक ट्रेनर लगा होता है, वो वेस्टेड टैलेंट है। सो ये टैलेंट का इस्तेमाल करना चाहिए और हर एक को, आई थिंक ये लेवल 4 की कोचिंग में इनफैक्ट सबको पिच बनाने का तरीका आना चाहिए, क्योंकि अगर हमने डिसाइड कर लिया कि पिचेस की वजह से या पिचेस की क्वालिटी की वजह से हम ऊपर जाएंगे या नीचे आएंगे, और आपने देख लिया है कि जो पावर हिटिंग भी है वो भी बाउंसी पिच पे होती है, वो पावर हिटिंग जो है जहाँ घिसी गेंद हो रहा हो वहाँ पे नहीं होती है। सो ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि इसके ऊपर और ज़्यादा हम रिसर्च करें। तो वो टोबी का भी है आइडिया उनको बुलाने का, बट जितने भी असिस्टेंट कोचेज़ हैं मैंने कहा कि इनको लगाएं आप, जो 8-10 हैं, क्यूरेटरशिप का कोर्स करवाएं इन्हें, ताकि हम एक जाल बिछा सकें। असगर अजीम फ्रॉम कैपिटल टीवी। रमेश भाई, न्यूजीलैंड भी आ रही है, इंग्लैंड भी और ऑस्ट्रेलिया भी आ रही है, बट शायकीन क्रिकेट सबसे ज़्यादा भारत से इंटरेस्ट रखते हैं, उनको यहाँ खेलते हुए देखना चाहते हैं। एशिया कप हमारे पास है, तो भारत के लोगों से आपकी मुलाकात भी हुई है, तो क्या अपडेट है, क्या एशिया कप में वो आ रहे हैं और उससे पहले कोई मैचेस उनके साथ मुमकिन है, पॉसिबल है? एक तो ये, दूसरा इंडिया से दूसरा ये कि डोमेस्टिक में जो 2.5-3 साल का गैप आया, साबका बोर्ड डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं रन कर सका, उस गैप की वजह से लड़का नया सामने नहीं आया, वो गैप किस हद तक कवर हो सकता है? और डिपार्टमेंटल क्रिकेट पे पॉलिसी साबका बोर्ड की रहेगी या कोई तब्दीली है? देखिए, डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो है ना वो मतलब मैं खुद एक डिपार्टमेंट क्रिकेट से ऊपर आया हूँ, बट आई थिंक सिनेरियो थोड़ा सा बदल गया हुआ है, और उसका बेस यही है कि आप पीएसएल के मैचेस देखें तो लाहौर वर्सेस कराची का अभी भी जो है वो रिकॉर्ड ब्रेक करता है आई बॉल्स के हिसाब से। तो हमें वो उसके ऊपर ध्यान दे के और वहाँ पे हमने स्टेडियम्स को भरना है और पैसे लेके आने हैं, ताकि उस तरफ ध्यान ना जाए। असल में पॉइंट ठीक भी है, थोड़ी सी आपको झिझक आप महसूस करते हैं, क्योंकि आपने अपना करियर जो है वो एक एसोसिएशन के हवाले कर दिया, और वहाँ पे जाके फिर अगर क्योंकि सिस्टम स्ट्रीमलाइन नहीं है जैसे कि डिपार्टमेंट में होता था, तो आपको एक खलबली सी मची होती है कि पता नहीं मैं खेलूँगा या मुझे कितनी सिफारिश लगानी है या मुझे क्या करना पड़ेगा। सो इसमें हम और क्लैरिटी ला रहे हैं और ये वसी कर रहे हैं सर्किट को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो फर्स्ट क्लास में आ सकें और इनका एक क्लियर पाथवे हो कि इनके कॉन्ट्रैक्ट साइंड अप हो, सीख सकें, माहौल दे सके। जैसे मैंने कहा कि 5 स्टार इनको फैसिलिटीज़ देने की कोशिश कर रहे हैं। सो और इसलिए पैसे इंक्रीज़ किए थे ताकि उस तरफ से ध्यान बटे, ताकि आप सीज़न खेलें और घर आराम से बैठ सकें। इसमें भी और इम्प्रूव करेंगे। दूसरा जो इंडिया की आपने बात की, देखें जो हमें ये टूर्नामेंट्स मिले हैं, अब प्रेशर हम पे नहीं है, प्रेशर है भारत के ऊपर होगा कि इंटरनेशनल कमिटमेंट है ये, और आई थिंक निभानी चाहिए। और अगर कुछ 19-20 भी होता है, आई थिंक एक हमें जो एक एहसास महरूमी है और एहसास कमतरी भी मैं कहूँगा कि जी फलाना नहीं आया तो हम ठीक नहीं है। जैसे मुझे कहा गया था जी कि इंग्लैंड नहीं आया और न्यूजीलैंड नहीं आया तो आप यहाँ पे कोई टीम बुला लें और मैचेस करवा दें। तो मेरा पॉइंट था कि हमारी गलती नहीं है,
सो हम ये क्यों ज़्यादा चीज़ें करते हैं वेस्ट को या दुनिया को खुश करने के लिए? हम अपना एक मौक़िफ़ स्ट्रॉन्ग रखें और एतमाद के साथ खेलें। और यही मैं कहूँगा कि आपको चैंपियंस ट्रॉफी मिली है, एशिया कप मिला है, आप ये मत सोचें कि एक मुल्क आएगा या नहीं आएगा। हमने उसको दुनिया का बेहतरीन टूर्नामेंट बनाना है और पाकिस्तानी फैंस के लिए ये खबर है। देखें, ये टीम इतनी बड़ी हो जाए हमारी पाकिस्तान की इंशाल्लाह कि पाकिस्तानी फैंस पाकिस्तानियों को देखने के लिए आए। ये है असल में गेम। ये नहीं है कि बाकियों को, क्योंकि होता दुनिया में यही है। ऑस्ट्रेलिया में जब मैच होते हैं तो वो वार्नर को देखने आते हैं, वो बाकियों की उनकी सेकंड प्रेफरेंस होती है। तो पाकिस्तान में ये जो 2 बड़े टूर्नामेंट्स हैं, इंशाल्लाह ये आप देखेंगे कि फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू और उस वक्त तक हमारी टीम में और जान आ जाएगी और नए प्लेयर्स भी आते रहेंगे एक पाथवे के थ्रू। तो ये सक्सेस होगी चाहे कोई टीम आती है या नहीं आए। थैंक यू वेरी वेरी Thank मच you, इंडीड। thank you, सॉरी बहुत-बहुत अगर शुक्रिया मैंने वंश। किसी दोस्त का सवाल ना लिया, अपॉलॉजीज, बट माशाल्लाह ये भी 75 मिनट्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस